लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एडिसन बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है हार मान लेना, और सक्सेस होने का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। गाइस, एडिसन बताते हैं कि मैं कभी नाकाम नहीं हुआ। मैंने 1000 से ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। इनको आविष्कार का लोहा माना जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं इंडियन कल्चर में। दोस्तों, जब हम जॉब की तैयारी करते हैं या किसी भी वर्क की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक बार अनसक्सेस हो जाते हैं। हम एक बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसके बाद हम उस काम पर भरोसा ही छोड़ देते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों दूसरी बार भी अनसक्सेसफुल हो गए, फेल हो गए, तो दोस्तों हमारे इंडियन तो उस फील्ड को ही छोड़ देते हैं दोस्तों। गाइस, आपने सोचा है कभी आप जिस नाइट में जिस बल्ब को देखते हो वो उसको बनाने वाला 1000 से ज़्यादा बार असफल हुआ, कि वो भी आपकी तरह ही सोचता और हार मान लेता तो आपको रोशनी ये देखने को मिलती? आपको रोशनी, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होती दोस्तों। अब मैं दोस्तों एडिसन की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी सन 1847 को ओहियो राज्य के मिलन शहर में हुआ था। दुनिया को बल्ब की रोशनी को तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक, फेमस साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में बहुत शरारती थे। मेंटली चैलेंजेड बताया जाता था, इनको पागल समझा जाता था। बचपन में ये अजीबोगरीब हरकतें करते थे। स्कूल के दिनों में एडिसन का दिमाग बहुत भ्रमित रहता था। वो अपने ही काम में खोए रहते थे और टीचर की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। फिर दोस्तों एक दिन स्कूल के टीचर प्रिंसिपल ने उनकी माँ को स्कूल में बुलाया और एक लेटर दिया जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा बेवकूफ़ है, शरारती है, इसकी वजह से स्कूल के और भी बच्चे बिगड़ जाएंगे, इसलिए आप इसे घर ले जाइए। उस लेटर को पढ़ते हुए एडिसन की माँ की आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, एडिसन ने, कि माँ लेटर में क्या लिखा है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गए? तो माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा ये खुशी के आंसू हैं। लेटर में लिखा है आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, हमारे टीचर से भी ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे टीचर उसे पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसे घर पर ही पढ़ाइए। दोस्तों इसके बाद एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का डिसीजन लिया। फिर उनकी माँ ने उन्हें एक प्रायोगिक विज्ञान की एक पुस्तक दी जिसमें बताया गया था कि रसायन के कुछ प्रयोगों को बाद से घर पर कैसे करें दोस्तों। फिर एडिसन ने 10 साल की एज में ही अपनी प्रयोगशाला घर पर बना ली थी, जिसमें प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन एडिसन की मां नाराज़ होने के कारण किसी भी बात से उन्होंने एडिसन का सारा सामान बाहर फेंक दिया था। फिर उसके बाद एडिसन को पैसों की ज़रूरत थी नई प्रयोगशाला खोलने के लिए, तो उन्होंने ट्रेन में टिकट अखबार बेचना स्टार्ट कर दिया रेल यात्रियों को। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने ट्रेन के डब्बे में एक दूसरी प्रयोगशाला बना ली थी। एक दिन एडिसन ट्रेन के डब्बे में अपनी प्रयोगशाला में अपना एक प्रयोग कर रहे थे, तो प्रयोग करते हुए एक केमिकल ट्रेन के डब्बे में नीचे गिर गया, जिससे ट्रेन में आग लगी। आग लगने के बाद वहाँ की सुरक्षाकर्मी था, उसने एडिसन के कान पे ऐसा तमाचा मारा जिससे उनको ऊंचा सुनाई देने लगा, कम सुनाई देने लगा। और एडिसन इससे दुखी होने के बजाय खुश हो रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे अब मुझे ये बेकार की चीज़ें नहीं सुनाई देंगी और मैं अपने काम में सही फोकस होकर काम कर पाऊँगा। फिर दोस्तों एडिसन ने लगातार प्रयास करते रहे और बहुत सारे आविष्कार किए, और कुछ दिन बाद 1000 से भी ज़्यादा फेल होने के बाद 21 अक्टूबर 1879 को बल्ब का आविष्कार हुआ, और जो बल्ब पूरे दिन जलता रहा दोस्तों। दूर दूर से लोग देखने आए थे उसको, क्योंकि दुनिया में पहली बार बल्ब जला था वो। तो दोस्तों कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें बार बार कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक कोट सुनाता हूँ आपको।
नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आए सबसे पहले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।